नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। किसी ने कहा है, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही समझ जाते हैं सच्चाई आसमानों की। इस समय CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं ज्योमेट्री की स्पेशल क्लास चला रहा हूँ। पिछली क्लासेस में हमने ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया है। हमने क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया है। आज स्पेशली हम स्क्वायर के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में स्क्वायर से हमेशा प्रश्न बना है, तो मैं आशा करता हूं CHSL के एग्ज़ाम में स्क्वायर से निश्चित तौर पर प्रश्न आएगा। सभी विद्यार्थी पूरी वीडियो को वॉच करेंगे, क्योंकि आज हम स्पेशली बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्ग एक द्विविमीय आकृति है, इसे आपको याद रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ग द्विविमीय आकृति है या त्रिविमीय आकृति है, तो हमने आपको बताया वर्ग एक द्विविमीय आकृति है। इट मीन्स स्क्वायर इज 2 डायमेंशनल शेप। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात ABCD यदि एक वर्ग है तो भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा AD हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा DA। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एकदम बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं। वर्ग के शीर्षों के कोण समकोण होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। तो हमने आपको बताया कि स्क्वायर इज ए 2 डायमेंशनल शेप। वर्ग एक द्विविमीय आकृति है। स्क्वायर हैव 4 इक्वल साइड्स। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और मैंने बताया इसके वर्टिसेस के एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट स्क्वायर का आपको बताया। आइए इसकी विशेषताओं पर चलते हैं। 1 बाय 1 विशेषता पर डिस्कस करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ग की विशेषता से हमेशा प्रश्न बना है, तो जो विशेषताएं आपको बताएंगे वो सारी विशेषताएं आप याद रखेंगे। आइए पहली विशेषता पर चलते हैं। आपको याद रखना है इसकी पहली प्रॉपर्टी, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। यहां पर यदि AC और BD वर्ग के विकर्ण हो तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD हम लिखते हैं। इस प्रॉपर्टी से प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर प्रश्न बना है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। वर्ग के डायगोनल बराबर होते हैं, पहली विशेषता हमने बताया। और यदि वर्ग के विकर्ण बिंदु O पर काटते हों तो विकर्ण AC और BD का मान भुजा √2 होता है। यहाँ पर A वर्ग की भुजा है और मैंने आपको बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग के विकर्ण का मान भुजा √2 होता है। पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताया। आइए दूसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। आपको याद रखना है कि वर्ग के विकर्ण जहां काटते हैं वहां से सभी शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। इट मीन्स डिस्टेंस OA इज इक्वल टू डिस्टेंस OB is equal to distance OC and also is equal to distance OD। और ये दूरियां OA, OB, OC या OD विकर्ण की आधी दूरियां होती हैं। अगर OA और OC बराबर हैं
तो इसका मतलब है कि OA और OC AC के आधे माप के होंगे। इसी प्रकार OB और OD बराबर हैं, तो इसका मतलब है OB और OD का मान BD का आधा होगा। तो चूंकि विकर्ण बराबर हैं, तो हम OA, OB, OC, OD का मान विकर्ण का आधा लिख सकते हैं। यहाँ विकर्ण का मान मैंने लिखा है a√2/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने रिजल्ट प्राप्त किया OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। यहाँ पर इसका हम परिमेयीकरण कर देंगे तो ये a/√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि वर्ग के विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से शीर्षों की दूरियां समान होती है और प्रत्येक शीर्ष की दूरी a/√2 होगी। इसे आपको याद रखना है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो तीसरी विशेषता आपको याद रखना है कि वर्ग के विकर्ण जब हम मिलाते हैं तो प्रत्येक विकर्ण वर्ग को दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देता है। यहां पर अगर BD विकर्ण को हम मिलाएंगे तो BD वर्ग को दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांट देता है। इट मीन्स एरिया BAD इक्वल टू एरिया BCD। तो यहां लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BAD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज BCD। और अगर वर्ग का विकर्ण इसे दो समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में बांटता है तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल BAD बराबर क्षेत्रफल BCD बराबर 1/2 क्षेत्रफल वर्ग ABCD। तो ये मैंने आपको तीसरी प्रॉपर्टी बताई। इस प्रकार से हम AC विकर्ण को भी मिला सकते हैं। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है चौथी प्रॉपर्टी में कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। यह वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। तो यहां पर वर्ग के विकर्णों के बीच बना कोण समकोण होगा। कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण BOC बराबर कोण COD और बराबर कोण AOD। प्रत्येक कोण का मान हम 90 डिग्री रखते हैं। तो इट मीन्स आपको याद रखना है कि वर्ग के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। इसे आपको याद रखना है, यहां से हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है। अब हम पांचवी प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है जिन प्रॉपर्टी से हमेशा प्रश्न आया है तो इन प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। वर्ग के विकर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त वर्ग का परिगत वृत्त कहलाता है। इसे आपको याद रखना है। यदि हम वर्ग का विकर्ण AC मिला दें तो विकर्ण को व्यास मानकर वृत्त खींचने पर वर्ग का परिगत वृत्त बनता है। तो इस प्रकार से किसी वर्ग के परिगत वृत्त का व्यास उसका विकर्ण होता है। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि वर्ग के विकर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त वर्ग का परिगत वृत्त कहलाता है। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है। तो यहां पर R बराबर हम लिखेंगे AC/2 और AC का मान हमने पूर्व में बताया है आपको कि AC वर्ग का विकर्ण है और वर्ग का विकर्ण भुजा√2 होता है। तो बटा 2 कर देंगे। तो यहां परिमेयीकरण करेंगे तो a/√2 मान आएगा।
यह मान OA का है, पूर्व में मैंने यहाँ लिखा है, तो OA का मान और OC का मान बराबर होगा और ये बटा √2 होगा। इसको मैंने यहाँ भी लिखा है। आपको हमने बताया कि वर्ग का विकर्ण का आधा लंबाई अगर हम रख देंगे तो परिगत वृत्त की त्रिज्या हमको मिल जाती है। तो इस प्रकार से वर्ग के परिगत वृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी हो गई। अब हम वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से लिखेंगे। तो पाई r की वैल्यू अर्थात परिगत वृत्त की त्रिज्या a बटा √2 है। यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे पाई r स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगा पाई a स्क्वायर बटा 2। तो यह सरकम सर्किल की एरिया हमने निकाला। स्क्वायर के सरकम सर्किल अर्थात परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बटा 2 होता है। यह भी कॉन्सेप्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने आपको बताया कि वर्ग के सरकम सर्किल का रेडियस a/√2 होता है और इसके सरकम सर्किल का एरिया पाई a स्क्वायर बटा 2 होता है। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ग के भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त वर्ग का अंतःवृत्त कहलाता है। ये छठवीं प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की भुजा को अगर हम व्यास मान लें और हम भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचते हैं तो यह वृत्त वर्ग का अंतःवृत्त कहलाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है। यहाँ पर ये भुजा CD की लंबाई स्मॉल a से हमने लिखा है, तो अंतःवृत्त का व्यास स्मॉल a होगा और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इट मीन्स रेडियस को हम a/2 लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा की आधी होती है, इसे आपको याद रखना है। और वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई r की वैल्यू a/2 हमने आपको बताया यहाँ, तो यहाँ a/2 का स्क्वायर कर देंगे तो a बराबर पाई a स्क्वायर बटा 4। यह इनर सर्किल की एरिया है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 होती है और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बटा 4 होता है। दिस इज द 6th प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। अब हम 7वीं प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो 7वीं प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि वर्ग के अंतःवृत्त और परिगत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है और वर्ग के अंतःवृत्त और परिगत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या का अनुपात बना लेंगे। तो वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात हम लिखेंगे। परिगत वृत्त की त्रिज्या a/√2, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2। यहाँ से a का डिवीजन हो गया, ये 2/√2 हो जाएगा। हम परिमेयीकरण कर देंगे तो ये मान √2/1 हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात √2 संबंधे 1 हुआ। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं √2 संबंधे 1 भी बता सकते हैं और 2 संबंधे √2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसी का परिमेयीकरण करके हमने ये मान लिखा है। और मैंने बताया परिगत वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है, तो यहाँ हम परिगत वृत्त का क्षेत्रफल यदि a1 से लिखें और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल a2 से लिखें तो दोनों का अनुपात हम लिख सकते हैं। तो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल हमने बताया पाई a स्क्वायर बटा 2 होता है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर बटा 4। पाई a स्क्वायर से पाई a स्क्वायर का डिवीजन हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/2 2/1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ कैलकुलेट किया कि
कि वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:1 होता है। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बना है, इसे आपको याद रखना है। किसी वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है, तो वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 और वर्ग के परिगत वृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात √2:1 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यह बहुत ही उपयोगी प्रॉपर्टी है, महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है। आइए 8वीं प्रॉपर्टी पर चलते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हमेशा वर्ग बनता है। अर्थात यदि AB का मध्य बिंदु P हो, BC का मध्य बिंदु Q हो, CD का मध्य बिंदु R हो और AD का मध्य बिंदु S हो, तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर वर्ग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर ABCD वर्ग है तो ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर PQRS चतुर्भुज बनता है। यह चतुर्भुज भी वर्ग होता है। तो इस प्रकार से 8वीं प्रॉपर्टी हमने आपको बताई कि वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हमेशा वर्ग बनता है। और 9वीं प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि वर्ग के विकर्ण पर अगर हम वर्ग बनाते हैं तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का दूना होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से हमेशा प्रश्न बना है, यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। अर्थात यदि AC वर्ग का विकर्ण हो, AC वर्ग का विकर्ण हो और हम विकर्ण की लंबाई को भुजा मानकर एक दूसरा वर्ग बना दें, तो आपको याद रखना है कि विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का हमेशा दूना होता है। अर्थात यहाँ पर AC, B', A' यह वर्ग हमने पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई को भुजा मानकर बनाया है। तो पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम A1 बराबर यदि A² से लिखेंगे तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हमें लिखना होगा। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई भुजा √2 होती है, तो भुजा का हम स्क्वायर कर देंगे। अर्थात विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल हम A√2 का स्क्वायर करके लिखेंगे। तो A2 बराबर हो जाएगा 2A², यहाँ वर्ग करेंगे। तो इस प्रकार से वर्ग के क्षेत्रफल और इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हम बना सकते हैं। तो A1 बटा A2 बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर A² बटा 2A²। यहाँ पर A² से स्क्वायर का डिवीजन हो गया, तो A1 बटा A2 बराबर 1/2 या A2 रेशियो A1 बराबर 2:1। यहाँ पर A2 वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है और A1 पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ देख रहे हैं विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दूना है। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आपको याद रखना है कि वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग और वर्ग के क्षेत्रफल में 2:1 का अनुपात होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। यह मैंने 9वीं प्रॉपर्टी आपको बताई। 10वीं प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि वर्ग के विकर्णों पर बने वर्गों का योग अर्थात AC² प्लस BD² का मान भुजा पर बने वर्ग का 4 गुना होता है। 4AB² लिख सकते हैं या 4BC² या 4CD² या 4AD², क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से 10वीं प्रॉपर्टी में हमने बताया कि वर्ग के विकर्णों पर बने वर्गों का योग भुजा पर बने वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे भी आप याद रखेंगे। और 11वीं प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि वर्ग का विकर्ण खींचने पर यहाँ पर जो त्रिभुज बनते हैं AOD या BOA, BOC या COD,
ये सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। अर्थात त्रिभुज AOB, BOC, COD, AOD समद्विबाहु त्रिभुज हैं और इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज AOD बराबर हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज यहाँ से BOC बराबर लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज DOC। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि वर्ग के विकर्ण खींचने पर यहाँ पर 4 समद्विबाहु त्रिभुज बनते हैं और इन सब के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये मैंने 11वीं प्रॉपर्टी आपको बताई। 12वीं प्रॉपर्टी में आपको याद रखना है कि दो वर्गों के भुजाओं में यदि A1 संबंधे A2 का अनुपात हो तो पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के अनुपात का वर्ग होता है और इनके परिमाप का अनुपात यह भुजा के अनुपात के बराबर होता है और इनके विकर्ण का अनुपात यह भी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ D1 और D2 पहले और दूसरे वर्ग के विकर्णों का अनुपात है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया यदि दो वर्गों की भुजाओं में A1 संबंधे A2 का अनुपात हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात A1/A2 का होल वर्ग होता है। उनके परिमाप का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर होता है और उनके विकर्ण का अनुपात भी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। और बेसिक प्रॉपर्टी आपको मालूम ही है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है और वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है। यह बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको हमेशा हम पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन लगाते रहते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको कुल 13 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने आपको बताई और निश्चित तौर पे इसका फायदा आपको मिलेगा।